प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 14 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 18/11/2020 के लिए। विषय विज्ञान, कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। इसके लिए आओ हम एक क्रियाकलाप करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, 100 ml के 5 बीकर लेने हैं। बीकर ए, बी, सी, डी और ई, इसके नाम लिख देने हैं। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बीकर ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, डी, ई, ये 5 बीकर हमें लेने हैं। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोलिए। अब यहाँ पे क्या है, बीकर ए में कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये बीकर ए है, इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालना है इसके अंदर। ठीक है। बीकर बी में क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट के साथ के विलयन में लोहे की कील डालनी है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे लोहे की कील डाली हुई है। फिर बीकर सी में क्या डालना है प्यारे बच्चों, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट, बीकर सी जो है इसमें जिंक सल्फेट का विलयन में तांबे की छिलन डालनी है, यहाँ पे दे रखा है। बीकर डी में आयरन सल्फेट के साथ तांबे की छिलन डालनी है इसके अंदर। और बीकर ई में डालना है जिंक सल्फेट के साथ लोहे की कील। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। प्यारे बच्चों, प्रेक्षण में बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, यानी गुम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और बीकर के पेंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया। देखो प्यारे बच्चों, ये बीकर ए था पहले, बाद में कुछ देर तक हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो विलयन था जिसमें जिंक भी डाला हुआ था, उसका कलर चेंज हो गया इस विलयन का। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो बदल गया, खत्म हो गया, और इसके पेंदी में भूरे रंग का कॉपर पाउडर जमा हो गया। इसकी अभिक्रिया ऐसे दिखाएंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 जमा जिंक। तो क्या होगा, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बीकर बी में कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहा था। बीकर बी है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहा था। इसमें क्या चेंज आया, देखो प्यारे बच्चों, इसमें हुआ कि इसमें लोहे ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ से आयरन सल्फेट बन गया है FeSO4। तो हमने देखा कि बीकर सी डी ई, ये बीकर है, बीकर CDE में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील, प्यारे बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से समझना, केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती है, लेकिन इसका उल्टा, कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ये जिंक है, जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है आयरन से। ठीक है, तो जिंक और कॉपर से भी, तो जिंक
क्या कर सकती है, जिंक क्या कर सकता है, ये आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में से जिंक इन सबको विस्थापित कर देगा, इन दोनों को। तो जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उससे थोड़ा कम है आयरन Fe आयरन, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है प्यारे बच्चों, कॉपर। तो कॉपर तो ना ही जिंक को विस्थापित कर सकता है ना ही आयरन को, क्योंकि कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है जिंक और कॉपर की अपेक्षा। प्यारे बच्चों आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉपर विलन और कॉपर का रंग कैसा अथवा क्या होता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है, कॉपर विलन का रंग नीला होता है और कॉपर का रंग भूरा। इसका आंसर वर्कशीट में भी यहाँ दिया हुआ है प्यारे बच्चों। देखो कॉपर सल्फेट का विलन नीला और कॉपर का रंग भूरा होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कॉपर जिंक के विलन में से जिंक को स्थापित क्यों कर देता है। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पढ़ा है, ठीक है, कि जिंक जो है क्यों नहीं कर पाता। तो यहाँ देखो जिंक जो है सब अब ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर कम। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि कॉपर जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु है और जिंक है ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। अब हमारा क्वेश्चन 3 है, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ये होगा, सबसे पहले जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम है आयरन और उससे कम है कॉपर। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में रखेंगे तो इसका आंसर प्यारे बच्चों मैंने ये लिख रखा है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगी। एक तो ये लाइन लिखनी है, इसके बाद आपको अभिक्रिया भी लिखनी है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें लोहे की कील है, तो क्योंकि लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर बाहर हो जाएगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो ये तो आपको लिखना है और साथ में लाइन भी लिखनी है आपको। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5वां, अभिक्रिया में को पूर्ण कीजिए। जिंक का किसके साथ रिएक्शन करवाया जाए कि जिंक सल्फेट और कॉपर बने। तो जिंक तो क्या है, कॉपर यहाँ पे विस्थापित होना है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट इसका आंसर होगा CuSO4। तो जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर विस्थापित हो जाएगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा। लास्ट पॉइंट है आपका, कोविड के संदर्भ में से संबंधित कुछ संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारी वर्कशीट 14 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।